नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। हमारे बहुत सारे एसएसआर वॉरियर हमसे ये पूछ रहे थे कि सुशांत केस को एक बार फिर से आज एसएसआर वॉरियर के साथ बातचीत की जाए। हमने 2-4 दिन पहले बातचीत किया था लगातार सुप्रीम कोर्ट के लॉयर उमेश शर्मा जी से, और अभी जो खबरें आ रही हैं कि सुशांत के परिवार वाले तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक आपने वीडियो देखा होगा, जो सुशांत के परिवार के जो वकील थे विकास सिंह, उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सुशांत की हत्या थी और सुशांत की हत्या के केस को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन परिवार वालों ने एक समय आकर के उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस पर अभी तक परिवार वालों का कोई खंडन नहीं आया है। तो आज मैं एसएसआर वॉरियर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो क्या सोचते हैं, ताकि ये संदेश सुशांत के परिवार वालों तक पहुंचे। उनका खंडन सीधा सीधा क्यों नहीं आया? अगर विकास सिंह ने कहा कि मैं मानता हूं कि सुशांत की हत्या हुई है, इट वॉज ए मर्डर, उसमें उनको कोई शक नहीं है, ये स्टेटमेंट उस वक्त जो सुशांत के परिवार के लिए खड़े हुए थे वकील, उनका स्टेटमेंट है, तो क्या इसे हल्के में लिया जाना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं अदालत में, वो अपने हिसाब से चल रहा है। जुलाई में उसकी हियरिंग है और वो संभवतः 30 जुलाई का उसका डेट है। वहां हम लोग लड़ाई लड़ ही रहे हैं मुंबई हाई कोर्ट में, जो पीआईएल हम लोगों ने लगाया है, जिसमें हमने कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड की है। नाम लेकर के कहा है कि आदित्य ठाकरे को, रिया चक्रवर्ती को और उनके जो हेल्पर थे संदीप उनको, सैमुअल मिरांडा को, संदीप पिठानी को, सैमुअल मिरांडा को, और ये जो संदीप सिंह है उनको भी, सूरज पंचोली को, डीनो मौर्या को, जो कि दिशा और सुशांत का केस रिलेटेड है। इसलिए इन सारे जिनके जिनके ऊपर संदेह जा रहे हैं, उन सबको कस्टडी में लेकर के इमीडिएट इंक्वायरी का हम लोगों ने प्रेयर लगाया है, जिस पर कि आदित्य ठाकरे का इंटरवेंशन फाइल हुआ था अक्टूबर में ही, कि कोई भी अगर अदालत निर्णय देती है तो निर्णय देने के पहले, या कस्टोडियल इंक्वायरी के बारे में कोई भी निर्णय अगर देती है तो उनको सुन लिया जाए। ठीक है, ये उनका प्रेरोगेटिव है आदित्य ठाकरे का, उन्होंने कोर्ट में इंटरवेंशन फाइल किया है। उसके बाद हम लोग डेट्स आफ्टर डेट्स का इंतजार किए जा रहे हैं। हमें सिर्फ तारीखें मिल रही हैं। लेकिन इस बीच में, जैसा कि हमने आपको कहा कि क्यूबाइड नेटवर्क लगातार इस मुद्दे को उठाए हुए है, लगातार इस मुद्दे को बनाए हुए है, और कई लोग हमारे कह रहे हैं कि नीलेश ओझा जी क्या कर रहे हैं। नीलेश ओझा जी बड़ी शिद्दत से इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहे हैं। अदालत जा सकते हैं एज ए लॉयर, वो पीआईएल फाइल कर सकते हैं। उन्होंने पीआईएल फाइल किया, वहां पहुंच रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी तरह से बैटल ग्राउंड में है। तो एसएसआर वॉरियर को यह बात नहीं पूछना चाहिए कि नीलेश ओझा जी क्या कर रहे हैं। नीलेश ओझा जी बैटल ग्राउंड में हैं, लेकिन सवाल है कि प्रत्येक दिन आकर के वो क्या हमसे बात करेंगे। उनका जो लिमिटेशन है वो यही है कि वो अदालत में हैं, अभी अदालत में वो केस लड़ रहे हैं, डेट मिला हुआ है, डेट पे जाएंगे, फिर वो कहीं तारीख दे देंगे। तो ये जो कहानी, उस मामले में भी हम लोगों ने कहा है कि ये कौन जज है, उस जज के बारे में भी हम लोगों ने कुछ खुलासे किए हैं कि कैसे रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, उनके पिताजी, उनकी माताजी, सबके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस था, कैसे फरवरी में क्वैश कर दिया गया, और किस प्रकार से हमारे मुख्य न्यायाधीश के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ रिया चक्रवर्ती के लिए खड़े हो रहे हैं, किस प्रकार से अदालत व्यवहार कर रही है। सीबीआई वहां जाकर के प्रोटेस्ट भी कर रही है कि साहब इनको लुकआउट नोटिस जो इनके खिलाफ है उनको क्वैश मत कीजिए मिलॉर्ड, लेकिन वो क्वैश कर दिया जाता है। और उसमें सीबीआई निश्चित रूप से कटघरे में खड़ी है, क्योंकि अभी तक सीबीआई ने उन्हें एक बार भी कस्टडी में नहीं लिया और उनसे इंक्वायरी नहीं किया।
रात को, इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से रात में 12 बजे पहुंच जाती है सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन सीबीआई रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, डिनो मौर्या या सूरज पंचोली, आप कह सकते हैं कि डिनो मौर्या सूरज पंचोली का रिश्ता तो दिशा सालियान से है, और दिशा सालियान का केस जो है सीबीआई के पास नहीं है, एसआईटी के पास है। लेकिन आपको याद होगा कि जब दिसंबर में सीबीआई अपियर हुई थी मुंबई हाईकोर्ट में रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को खारिज करने से रोकने के लिए या उन्हें सस्पेंड नहीं करने से रोकने के लिए, तो उन्होंने दलील दिया था कि एसआईटी अब एक्टिव हुई है मुंबई में दिशा सालियान को केस को लेकर के, और दिशा सालियान की मौत सीधा सीधा जुड़ा हुआ है सुशांत सिंह की मौत से। इसलिए उनकी मौत का जुड़ना और वो इन्वेस्टिगेशन, एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीआई के लिए भी। इसीलिए सीबीआई ने कहा था कि आप इनके लुकआउट नोटिस को क्वैश मत कीजिए, लेकिन अब क्वैश कर दिया गया है और अब वो विदेश भ्रमण पर हैं, लगातार विदेश भ्रमण पर हैं, अपने फियांसे के साथ घूम रही हैं। और ये जानकारी सीबीआई को है, ये जानकारी सीबीआई को है। उनके फियांसे लगातार इस बात को छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे एसएसआर वॉरियर को मालूम है कौन है वो फियांसे, किसके साथ वो घूम रही हैं, कहां कहां वो जा रही हैं। वो सब जानकारी सीबीआई को भी है और एसआईटी को भी है, मुंबई पुलिस को भी है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी है। जैसा कि हमने आपको कहा कि समीर वानखेड़े ने 3000 पेज का एक रिपोर्ट पेश किया हुआ था, जिसमें अपने तरफ से उन्होंने कहा, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जो हलचल हुई, आपने देखा कि 2-2 अधिकारी को वहां से हटाया गया और पनिशमेंट भी हुआ था। तो सीबीआई और एसआईटी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में समीर वानखेड़े ने जिस प्रकार से मोर्चा लिया है, उसका प्रतिफल अब देखने को मिल रहा है। हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि महाराष्ट्र में अब आने वाले हैं चुनाव, लेकिन उसके पहले बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सूचना जो मुझे मिल रही है वो पुख्ता सूचना है, और निश्चित रूप से अब सीबीआई करवट लेगी, एसआईटी करवट लेगी। करवट लेने का तात्पर्य यह है कि सीबीआई और एसआईटी दोनों एग्रेसिव मोड में एक्शन में आने वाली है। यह गलतफहमी हटा लें कि बड़े बड़े जो सूरमा हैं उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, और बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं उनको संरक्षित कर रहा है। बिल्कुल मत मानिए आप ऐसा कि प्रधानमंत्री से अगर डिनो मौर्या जाकर के मिल लेता है तो शायद जो बॉलीवुड का जो कार्टेल है वो ये कोशिश कर रहा है कि सुशांत और दिशा के केस को क्लोज कर दिया जाए और सीबीआई और एसआईटी दोनों को बरगलाया जाए। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, आप ये ध्यान में रखिए। सीबीआई और एसआईटी दोनों एक्टिव मोड में है, हमारे पास सूचना आ रही है, नंबर 1। लेकिन मैं आज अपने एसएसआर वॉरियर से भी ये जानना चाहता हूं कि साहब सुशांत का परिवार क्या कर रहा है? क्या वीडियो बनाने से काम चलेगा? क्या प्रधानमंत्री से आग्रह करने से काम चलेगा? मीडिया हाउस, मीडिया अपना काम कर रही है, क्यूआईब नेटवर्क अपना काम कर रही है, हम लीगल बैटल लड़ रहे हैं, वो भी हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं, कॉन्टिन्यूअसली ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम अपियरिंग विद दिस इशू। लेकिन मेरा यह कहना है कि आपको याद होगा जेसिका लाल की हत्या हुई थी, उनकी बहन सबरीना लाल, उनके भी उस वक्त फादर बहुत ओल्ड एज थे, वो भी गुजर गए। सबरीना केस लड़ते लड़ते गुजर गई, लेकिन वो जस्टिस दिलाने में कामयाब रही। और मैं सबरीना लाल से व्यक्तिगत रूप से मिला था उस दौरान, और जब मैं सबरीना से मिलने गया उनके गुड़गांव हाउस पे, तो सबरीना अकेली थी। और मैं एक पत्रकार के रूप में जब मैं सबरीना लाल से बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि सबरीना, आप अकेली हैं, आप कैसे इस लड़ाई को आगे ले जाएंगी? उन्होंने कहा कि आप सब साथ में हैं, पूरी मीडिया हमारे साथ खड़ी है, अगर मीडिया ना होती तो ये केस नहीं खुलता। क्यों नहीं? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो कह दिया नो वन किल्ड जेसिका, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे। सबूत के अभाव में उनको जेसिका लाल के हत्यारे को बरी कर दिया गया और कहा गया कि नो वन किल्ड जेसिका। सेकेंड डे जो बैनर खबर थी प्रिंट की और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें यही था कि नो वन किल्ड जेसिका, बट जेसिका वाज किल्ड। लेकिन किसने मारा ये पता नहीं, और ये कोर्ट कह रहे हैं, कोर्ट के पास कोई साक्ष्य नहीं हुआ। मीडिया ने इस केस को एक इशू के रूप में उठाया
और कैंपेन किया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को वो केस खोलना पड़ा। और उसी दौरान जब हम लोग पत्रकारिता में थे, एक्टिव थे फील्ड में, तो मेरी व्यक्तिगत मुलाकात सबरीना लाल से हुई थी और मैं घंटों सबरीना से पूछता रहा, मैं उनको एसेस करता रहा कि क्या सबरीना का मस्तिष्क क्या इतना स्ट्रांग है, क्या सबरीना इतनी मजबूत है, क्या सबरीना खुद को न्याय की लड़ाई के लिए तैयार किए हुए है, क्योंकि प्रत्येक दिन उनको अपने वकीलों से बात करना पड़ता था, अदालत के चक्कर लगाने पड़ते थे। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।